तो नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। हम सभी आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो 12th क्लास के हिस्ट्री का 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, और दूसरा है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये इतिहास के 2 चैप्टर हैं, अध्याय 3 और अध्याय 4। इसके हम कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तरों को करने वाले हैं। ये जो प्रश्नोत्तरी हैं ये आपके आने वाले पेपर में आपके लिए लाभदायक होंगे। ये ऐसे प्रश्न मैंने लिए हैं जो कि चैप्टर में बीच बीच में से हैं, जो आपको हाईलाइटेड हैं, और ये आपको क्वेश्चन करने में आसानी देंगे। आपके जो MCQs बनते हैं वो भी यहीं से बनते हैं, और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले अध्याय 3 के शुरू करते हैं, जिसका नाम बंधुत्व, जाति तथा वर्ग की बात हो रही है। यहाँ पे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो पहला क्वेश्चन है, महाभारत किस भाषा में लिखी गई थी? तो महाभारत एक महाकाव्य है जिसे गाया जा सकता है, हम कह सकते हैं, इसलिए इसे महाकाव्य भी कहा गया है। दूसरा, अब इसमें ये कौन सी भाषा में थी? तो ये संस्कृत भाषा में थी। तो अगला है इसका कि दूसरा क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? तो वर्ण व्यवस्था हम सभी को पता ही है कि वर्ण व्यवस्था थी, जो कि इसमें हमारे वेदों में भी लिखा गया है उसके बारे में कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं, और उसके बाद में नीचे क्षत्रिय होते हैं, फिर इसके नीचे वैश्य होते हैं, फिर उसके नीचे शूद्र आते हैं। इसके नीचे भी होता है एक अछूत वाला, वो सबसे नीचे आते हैं, जिसमें आज के समय में हम देख सकते हैं कि SC ST OBC जैसे नाम आते हैं ना, वो सभी उन्हीं में आते हैं। आगे हम इसमें ऑप्शन होगा आपका ए, ब्राह्मण। अगला है, गोत्र का संबंध किससे है? गोत्र का संबंध किससे है? इसमें उत्तर होगा आपका बंधुत्व से। इसमें आपके गोत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जाति के अंदर भी एक वर्ग बांटा गया है, जहाँ पे अलग अलग उसे गोत्र का नाम दे दिया गया है, कि जिसमें आपको ये भी सुना होगा आपने कभी कि पिता का गोत्र अलग है, माता का गोत्र अलग होता है, पिता का गोत्र ही बच्चे के साथ में लगता है। फिर जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका गोत्र पिता का होता है, और जो लड़का होता है वो किसी और गोत्र का होता है। ये संबंध बिठाए जाते हैं। तो ये गोत्र होते हैं, गोत्र अलग अलग होते हैं। किसी का जासणवाड़, इसका अलग अलग मतलब छोटे छोटे शब्द होते हैं और भी। तो आगे हम पढ़ते हैं कि चौथा है, किस वर्ण का मुख्य कार्य युद्ध करना था? तो किस वर्ण का काम था? ये क्षत्रिय यानी राजाओं का काम था। राजा ही ये काम करते थे, ब्राह्मण ये काम नहीं करते थे, और बाकी को करने का अधिकार नहीं था ये। अगला आता है पांचवा, वैश्य जाति के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? तो वैश्य जाति के जो लोग थे, जो कि क्षत्रिय को नीचे आते थे, ये व्यापार करते थे। आगे छठा है, किस ग्रंथ में जाति व्यवस्था के नियम लिखे गए हैं? तो किस ग्रंथ में लिखे गए हैं? मनुस्मृति में। और अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज़ कि मनुस्मृति कब लिखी गई होगी, तो आप बता सकते हैं? ये आपसे प्रश्न रहेगा। आप अगर जवाब दे सके तो जवाब दीजिए, नहीं तो अंत में मैं बताऊंगा। सातवां है, विवाह में कन्यादान की परंपरा किसका हिस्सा थी? तो उत्तर है इसका धार्मिक मान्यता के उसमें परंपराओं में आती थी। फिर आठवां है, किस जाति के लोग खेती और मजदूरी का कार्य करते थे? तो इसमें थे शूद्र लोग थे, जो कि छोटी मोटी खेतियों का काम, मजदूरी का काम, इससे भी नीचे के काम वो करते थे। जैसे कि शूद्रों को में मैं बात बता दूं कि इनका कुछ लोगों का काम था कि मांस निकाल के करना, किसी को चंडाल वगैरह, जो कि किसी को जलाना, और ऐसे बटे हुए थे नीचे। ये अगर मैं बोलूँ शूद्रों में भी निचली जाती थी कि कुछ थे ऊपर के, जैसे ऊपर के कुछ और जाति आती हैं जो ऊपर रहती थी, उसमें मीणा वगैरह हो गया, जाट हो, थोड़े बहुत नीचे होते थे, गुजर टाइप से, तो उनके भी ये थोड़े ऊपर आते थे। धोबी हो गया आपके, ये थोड़े ऊपर आते थे, फिर इनसे नीचे और भी चले जाते थे। इन्होंने भी अपनी जाति को ऊपर रख लिया था शूद्रों में भी। और बाकी जो इसके नीचे जाते थे वो भंगी आपने सुना होगा, आपने खटीक सुना होगा, चमार वगैरह ऐसी जातें सुनी होगी, जो जातें सबसे नीचे आती थी, क्योंकि इनका काम और भी नीचे बता दिया इन्होंने कि नालियाँ साफ़ करेंगी, कचरा साफ़ करेंगे, मीट खाएंगे, फिर मरी हुई गाय का मांस खींचेंगे। ये काम इनको दिया गया था, तो इसलिए इनको और भी नीचा समझा गया था। अगला है नौवां कि किस काल में जाति व्यवस्था और कठोर हो गई थी? बहुत कठोर मात्रा में अगर देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा कठोर गुप्त काल में देखा जाता है।
क्योंकि गुप्त काल एक ऐसा काल था जिसमें जाति व्यवस्था चरम अवस्था पे थी, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा ये शुरू हो गया था। 10वां है महाभारत में किस युद्ध का वर्णन है। तो किस युद्ध का है, महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन है। कुरुक्षेत्र कौन सी जगह है, कुरु वंश भी है। कुरु किसका वंश है, उन कौरवों का वंश था, तो उनको कुरु भी बोलते हैं। और ये क्षेत्र का नाम था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की भूमि थी जो लाल हो गई थी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 100 से ज़्यादा 100 कौरवों को, उसके उनके सैनिकों को और बहुत सारे नरसंहार बहुत खतरनाक हुआ था, जिसलिए वो मिट्टी लाल हो गई थी। वो मिट्टी आज भी लाल है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो मिट्टी इसलिए लाल है, कारण कुछ और भी हो सकते हैं। बाकी हम 11वां देखते हैं, कुलपति कौन होता है। देखिए कुलपति जो शब्द है ना, कुलपति शब्द जो कि आज के समय में मैं बता दूँ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU में आप देखेंगे, DU में ना इस समय जो इसके वाइस चांसलर होते हैं ना, चांसलर इसको अब इसका नाम बदल दिया है। पहले चांसलर बोलते थे, अब इसको कुलपति बोलते हैं। कुलपति का हम कह सकते हैं कि जो मुखिया होता है, जो मुखिया होता है उसको कुलपति कहते हैं। अब इसे यहाँ पे लिखा है विद्यालय प्रमुख। विद्यालय प्रमुख कौन होता है, आप उसे प्रिंसिपल कह सकते हैं, कि जिसे कुलपति भी कह सकते हैं हम, ठीक है, ये हो गया। अगला है कि 12वां है, किस वर्ण के लोग वेदों का अध्ययन कर सकते थे। तो वेदों का अध्ययन कौन कर सकता था भाई, वेदों का अध्ययन आप देख सकते हैं कि वेदों का अध्ययन ब्राह्मण भी कर सकते थे। ब्राह्मण के बाद में आपका क्षत्रिय कर सकते थे, वैश्य कर सकते थे। आपका जो इसके नीचे आते हैं ना, वैश्य, इसके शूद्र आते हैं, अछूत आते हैं, ये थोड़े नीचे हो जाते हैं, तो ये इनका वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, बिल्कुल इनको साफ मनाही थी। अगर करते पाए जाते थे, सुनता पाए जाते थे कि सुन लिया, अगर सुन लिया तो कान काट देंगे, अगर देख लिया पढ़ते हुए कुछ कर लिया तो उसकी आंखें नोच लेंगे, और अगर छू लिया ना, वेद पढ़ते हुए किसी को, वेद को छोड़ लिया, वेद पढ़ते ना, किताबों को, इसको रास्ते भी नहीं जान देते थे पहली बात तो स्कूलों के, और ना तो वो जगह भी जान देते थे, और कर लिया अगर ऐसा कुछ आगे पीछे हो गया तो उसको मार दिया जाएगा, ऐसा था उनका। जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। आगे देखते हैं किसमें आगे है कि विवाह में समान गोत्र को क्यों निषेध किया गया था। देखिए समान गोत्र को मना किया गया था। आज के समय में तो समान गोत्र वाले छोड़िए, सब कुछ मतलब चलता है आपको। हमारे अगर मैं गोत्र का मतलब ये समझ लीजिए कि सेम गोत्र के, सेम मतलब आपकी मम्मी के और पापा का सेम ही गोत्र है तो शादी हो जाएगी, ऐसा उस टाइम मना थी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेम गोत्र का क्या होते हैं, भाई बहन माने गए हैं कि भाई बहन है, ये सेम गोत्र के तो भाई बहन है। अब जो सेम गोत्र का होगा उन दोनों को फिर शादी नहीं दी जाती थी, पर आज के समय में शादी कर लेते हैं लोग। आपने साउथ में देखा होगा, आपके दक्षिणी भारतीय दक्षिण भारत में देखा होगा, दक्षिण भारत के ये कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, इन इलाकों में क्या है कि वहाँ पे विवाह प्रथा है कि वहाँ पे बहन के साथ में मतलब बहन मतलब कि आपकी बुआ की लड़की हो गई, आपके चाचा की लड़की हो गई, आपके आसपास में इधर शादी कर दी जाती है, तो ये भी वहाँ पे रूल है। अब आगे देखिए कि इसमें क्या कर रहा है, परिवार की शुद्धता बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता था कि परिवार में शुद्धता रहे। ये इसका कारण एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि अगर सेम परिवार में अगर हम शादी कर लेते हैं ना सेम गोत्र से, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में ना जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आ जाती हैं अगर वो सेम गोत्र में शादी कर लेते हैं, सेम में शादी कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे दादा को दिक्कत थी तो वो मेरे चाचा में इन सब में है, अब वो दिक्कत अगर हम उनके बच्चों में आए थे और मैं उनसे शादी कर लूँ उनके बच्चों से, तो फिर क्या होगा, वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी आने वाली पीढ़ी में। देखा होगा कि ऐसे सेम गोत्र की शादी करने वालों में क्या होता है कि उनके बच्चे लंगड़े लूले ऐसे पैदा हो जाते हैं, कि कोई बीमारी हो जाती है, किसी के बाल गंजे होते हैं, किसी का कलर अलग हो जाता है, तो ये इसी का कारण होता है। तो इसलिए साइंटिफिक फैक्ट भी बोल सकते हैं हम इसे। अगला देखिए 14वां है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था को मान्यता देता था। तो वर्ण व्यवस्था को मान्यता देने वाला कौन था, मनु कौन, मनु था कि जिसने मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसकी स्थापना, उसकी निर्माण करने वाला व्यक्ति था। आगे इसमें देखते हैं कि 15वां है, कौन से ग्रंथ में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है। भाई कौन सी ऐसा ग्रंथ था, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा ये बात है कि महाभारत ग्रंथ ही है, एक महाग्रंथ है जिसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है कि उस समय देखिए है ना, महिलाएं जैसे द्रौपदी के बारे में वर्णन है उसमें। एक है पांडवों की माँ कुंती, उसका वर्णन है कि भाई महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी वहाँ पे। ये मतलब ये बताती हैं कि वहाँ पे महिलाओं को किस प्रकार से, जैसे कुछ हट्टे में दे दिया देखो, तो इस तरह की स्थितियों के बारे में वर्णन हमें महाभारत में मिल जाता है अधिकतर, उसमें और भी महिलाओं का वर्णन है। तो आगे देखते हैं, आगे है
कि 16वां है शूद्रों को किस कार्य में लगाया जाता था। शूद्रों को किस कार्य में लगाया जाता था भाई। शूद्र देखिए सबसे नीचे आते थे, तो इनको ज़्यादातर इनकी सेवा करना था। तीनों वर्ग ऊपर के थे, जो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, नीच और वैश्य हो गया, इनकी सेवा करने का काम इसका था। ये अगर मैं बोलूँ कि देखिए ये ब्राह्मण हमारे इन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण है ना, मुख पे आते हैं, मुंह होता है ना, मुंह की तरफ होता है ब्राह्मण में, और जो क्षत्रिय हैं वो हमारे बाजुबल होते हैं। और फिर उसके बाद में बताया जाता है कि जो क्षत्रिय होते हैं वो बाजुबल हो गया, वैश्य हमारे हमारे इधर की बीच का हिस्सा होता है ना, बीच का हिस्सा हमारा छाती की तरफ का हिस्सा ऐसे हम बोल सकते हैं, तो उधर की तरफ आता था। और शूद्र हमारे पैरों की जूती जैसा था, और अछूत उसके नीचे और भी चले गए, तो ऐसा था। तो अभी जो पैर होता है, पैर क्या होता है, अगर पैर काट दिया तो इंसान वैसे ही अपंग है, तो ऐसा ही था शूद्र के साथ में भी कि भाई शूद्र ना सेवा करने वाला व्यक्ति था। अगर शूद्र को हटा दिया जाए ना, तो ये तीनों जो पिलर ऊपर खड़े हैं ना, वो सारे नीचे गिर जाएंगे, ऐसा भी था। तो परंतु इन्होंने इस तरह से इसको दबाया रखा था कि भाई लोगों को पता भी ना चले। सॉरी, फिर आगे देखिए कि आगे इसमें बताया गया है कि सेवा कार्य के लिए लगाया गया था। दूसरा 17वां है कि वैदिक समाज में कुल का मुखिया कौन कौन होता था। कुल का मुखिया कौन होता था भाई, इसमें कुलपति को बताया गया। कुल का मुखिया भी आप कुलपति बोल सकते हैं, कुलपति है ना। कुलपति मतलब कुल का पति, यानी आपका कुल क्या है, आपका वंश क्या है, आपके दादा से लेकर आप तक में आपका कुल ही चल रहा है, आपका एक वंश है पूरा, तो एक कुल है। देखिए ऐसे आप किसका रघुवंशी बोलते हैं ना कि राम जी के एक वंश था रघुवंशी, वैसे ही मौर्य वंश ये वंश है, गुप्ताओं का गुप्त वंश है, ऐसे ही हर चीज़ का वंश होता है। आपका भी अगर मान लीजिए आपका कोई नाम पीछे लगता है शर्मा, तो शर्मा पीछे आपका लग रहा है तो वंश बन गया, वो भी एक तरह का आप कह सकते हो हम शर्मा वंश के हैं, ऐसे लग जाता है तो ये वंश बन गया। तो इस तरह आगे देखिए आगे 18वां है बंधुत्व का संबंध किससे है। तो बंधुत्व का संबंध है परिवार और रिश्तों से। आगे आता है कि कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्णों का मुख्य वर्णन है। आगे आता है कि जाति प्रथा को सबसे अधिक किसने चुनौती दी। तो जाति प्रथा को उस समय की बात बता रहा हूँ कि उस समय सबसे ज़्यादा अगर वो चुनौती दी गई, तो वो चुनौती दी गई थी बुद्ध और महावीर के द्वारा, क्योंकि बुद्ध में भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मनुस्मृति वेदों को इनको पढ़ने से इनकार कर दिया था, ऐसे व्यक्ति थे। और महावीर भी इन चीज़ों को नहीं मानते थे कि सभी समान हैं। इनके में अगर आप देखिए विरोध में अगर देखना चाहें तो विद्रोह में ऐसे पता चलता है कि इनके जो संप्रदाय था इसके अंदर अछूत भी थे और ऊंचे वर्ग के भी थे, पर उनमें कोई भी भेदभाव नहीं था, सब साथ में रहते थे, साथ में खाते थे और साथ में रहते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा अलग अलग रहने का हिसाब ही नहीं था। अगर तुम अलग इन सबको छोड़ के आना पड़ता था ना कि आप कोई वर्ग के नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आपका कोई वर्ग नहीं है, यहाँ पे आके आप सब समान हो। तो यहाँ पे हम उसका वेद देख सकते हैं। आगे है शूद्रों को किस कार्य में लगाया जाता था। सेवा में, ये तो हमें पता ही है, अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए 17वां है वैदिक वैदिक समाज में कुल अच्छा पूरा दोबारा हो गया, देखिए ये हो गया है बुद्ध और महावीर। अब आगे चौथा है अध्याय 4 है, जिसमें इसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें क्या है कि एक पहला क्वेश्चन है इसमें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी को पता है कि इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध। आगे है कि इसके आगे क्वेश्चन है कि महावीर किस धर्म से जुड़े थे। महावीर जैन धर्म से जुड़े थे, इतना भी हमें पता है कि जैन धर्म के थे। और आगे देखिए तीसरा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में, लुम्बिनी जो कि इस समय हम कह सकते हैं नेपाल की तरफ है, उधर की तरफ इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए चौथा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये बिहार की तरफ है, एक सारनाथ जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश देना शुरू किया था। ये पहले जंगलों से भटकते घूमते, जब परिनिब्बान यानी कि वो सबसे बड़ा ज्ञान होता है ना, वो प्राप्त करने के बाद में सारनाथ में गए थे और वहाँ जाके इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश प्रारंभ किया था सारनाथ में। तो पेपर में आ सकता है, इसे याद जरूर कर ले। सारनाथ कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है। आगे है 5वां, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो अंतिम तीर्थकर थे महावीर, जो कि 24वें तीर्थकर में आता है, इनके 24वें थे। आगे है छठा, बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया। तो बुद्ध ने बोध गया में अपना ज्ञान प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया,
बोध गया में। देखिए ये ज्ञान प्राप्ति की बात हो रही है। और सबसे ऊपर क्या था, ऊपर आपने देखा होगा कि कहाँ पे इनको पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने, अपना पहला उपदेश इन्होंने दिया, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, पहला उपदेश दिया सारनाथ में। और उसके बाद में इन्होंने अपना जो बुद्ध ने अपना जो ज्ञान प्राप्त किया वो बोध गया में प्राप्त किया। ठीक है, गया एक क्षेत्र भी है, देखिए गया वहीं का है, बोध गया। गया एक क्षेत्र है जहाँ पर एक मिट्टी है जो सूखी नदी है, हम कहते हैं बालू नदी, नदी है कि नदी है जहाँ पे नदी है, मतलब किस तरह की नदी है, सूखी नदी टाइप से बोल सकते हैं आपसे। उसमें अगर आप खोदोगे ना, पहले तो मिट्टी मिट्टी दिखेंगे आपको, आप कहोगे कहाँ है नदी, कहाँ है पानी, पर आप जिसको खोदोगे ना, थोड़ा सा खोदोगे, कम से कम 1 से 2 फुट भी, एक 2 फुट भी खींचो ना, ये थोड़ा आधा हाथ भी खोदोगे तो आपको पानी मिल जाएगा, वो भी मीठा। आप कहोगे नदी इतना ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, इतना अच्छा पानी कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, वो भी मिट्टी के नीचे, ऐसा है। उसके पीछे कहानी है, कभी विस्तार से बताएंगे। आगे है 7वां कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर होते थे, तो तीर्थकर थे 24 तीर्थकर थे पूरे। आगे आता है कि 8वें में अहिंसा परमो धर्म किस धर्म से जुड़ा है, तो अहिंसा परमो धर्म ये पहला धर्म है कि भाई एक तरह से कि अहिंसा परमो धर्म है इसमें, कि भाई अहिंसा नहीं करनी, पहला धर्म हमारे यही है। तो एक उसने कहा कि जैन धर्म ने कहा है ये। फिर आता है कि 9वां कि बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, तो पाली में। कौन सी भाषा में, पाली में। फिर अगला है 10वां कि सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो अशोक। किसने निर्माण कराया, अशोक ने। ठीक है, अशोक ने ही बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया अधिकतर। ठीक है, अगला है 11वां कि जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो उत्तर है श्रमण, श्रमण कहा जाता है, श्रमण। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में शायद से कोई दिक्कत हो रही हो, पर श्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए कि 11वां है बुद्ध ने लोगों 12वां सॉरी कि बुद्ध ने लोगों को किस मार्ग पर चलने को कहा था, तो बुद्ध ने क्या कहा था, अष्टांगिक मार्ग पे चलने के लिए कहा था कि भाई 8 नियमों पे चलो, अष्टांगिक मार्ग हैं उन नियमों पे चलो तो अपने आप हो जाएगा वो। भाई अच्छा देखो आप उसमें है कि भाई आख्यान वगैरह के बारे में है कि उन 8 नियमों को पालन करो, अच्छा देखो अच्छा करो, इस तरह से है। तो उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए विस्तार से वीडियो आती रहती है, आप इसके बारे में ग्रुप बुक में देखेंगे ना विस्तार से तो आपको समझ आ जाएगा। आगे है 13वां सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो सांची स्तूप किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। मैंने बता दिया कि जितने भी स्तूप हैं वो सारे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और अधिकतर स्तूप अशोक ने बनवाए थे। 14वां है बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये अश्वघोष नाम से लिखी थी, पुस्तक किसने लिखी थी, अश्वघोष ने लिखी थी। अगला है 15वां अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ किया, तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कब किया, जब उसने एक कलिंगम उड़ीसा में कलिंग की तरफ, कलिंग का युद्ध जब उसमें जीत गया, उसके बाद में जब नरसंहार देखा उसने, तो उसके बाद में एक युद्ध उसमें बहुत ज़्यादा उसे अपने हृदय परिवर्तन होता है ना वो हो गया। तो उसके बाद में वो निकल गया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने महल वहल त्याग के अपने बच्चों के साथ में अपने सबके साथ में निकल गया वो। उसके बच्चे भी है ना वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो भी अलग अलग जगह चले गए और ये भी अलग चला गया। तो इसी ने क्या किया था भाई, श्रीलंका गया था, चीन गया था, अफ़गानिस्तान गया था। ठीक है, कहाँ क्या गया था, चीन, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका। अगला है 16वां कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या होते थे, भाई त्रिरत्न क्या होते हैं, 3 रत्न तरफ से हम बोल सकते हैं। इस उत्तर है सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास। आपके अंदर ये गुण होंगे तो ये त्रिदा धर्म के गुण हैं, एक तरह से कह सकते हैं हम कि भाई सही ज्ञान होना चाहिए, हमें सही आचरण होना चाहिए, आचरण मतलब व्यवहार होना चाहिए, सही विश्वास होना चाहिए। विश्वास का हम कह सकते हैं कि भाई हमें जो भी हम जाने, जो भी हम करें वो सही करें, ऐसा करने का प्रयास किया जाए, बस यही अगला। इसमें 17वां है गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ गौतम। इसे सिद्धार्थ क्या गया, जब इन्होंने घर त्यागा तो अपना नाम भी त्याग दिया, इन्होंने सिद्धार्थ नाम से त्याग दिया था, इनको फिर गौतम बुद्ध नाम से कहा जाने लगा। अगला है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए, तो ये थी प्राकृतिक भाषा, जो प्राकृतिक भाषा थी पूरी वो। फिर अगला आता है 19वां कि बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, तो उत्तर है निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण मतलब महाज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान उसको प्राप्त करना कि ये जीवन जो है वो क्या है, जीवन में आकर क्या करने आए हो, क्या करके जाओगे, या ऐसे आए हो ऐसे चले जाओगे, पूरा ज्ञान प्राप्त करना मतलब ये बताया गया है।
20वां है कि धम्मचक्र परिवर्तन किस घटना को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं इसमें उत्तर है बुद्ध का पहला उपदेश है धम्मचक्र परिवर्तन। क्या है भाई, इसमें है ना बुद्ध का पहला उपदेश है ना, उसी को कहा गया है, उसका नाम रख दिया गया भाई कि ये उपदेश का क्या है, धम्मचक्र परिवर्तन है, मतलब कि धर्म के चक्र को समझाने वाला परिवर्तन, ऐसा कुछ तो इसका कह सकते हैं। तो यहाँ पे उसको बताया गया है। तो अंत में चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं चैप्टर का नाम, और अगर कोई भी और टॉपिक भी पढ़ना हो तो आपको उसका नाम डाल सकते हैं, हम उसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।